Welcome all, this is Mansi and today we will start nutrition and organisms in animals and human beings. If you like this video, you can hit like button and also subscribe this channel for more videos. So let's start today's topic. Our first topic is what are autotrophs? Autotrophs किन्हें कहते हैं? वो organisms that prepare their own food are called autotrophs. वो organisms जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स हैं एग्जाम्पल, बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल होता है तो ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद बनाते हैं. ये अपना खाना कहीं से भी लेकर नहीं आते. Next is heterotrophs. Organisms that depend on other for food are known as heterotrophs. वो organisms जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना जो खुद नहीं बनाते, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. इनमें एग्जाम्पल्स होंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. ये अपना खाना डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों किसी भी एक तरीके से ये अपना खाना प्लांट से ही लेते हैं. नेक्स्ट इज animal eat complex food materials but break it down into simpler form. अब animals हो गए, हम human beings हो गए, हम अपना खाना जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो जाने के बाद वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. वो सिंपलर फॉर्म में किस वजह से कन्वर्ट होता है? वो स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस उसको हेल्प करते हैं सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में. तो उसके 3 स्टेप्स हैं. इन 3 स्टेप्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, के जो फूड है वो किस तरीके से लिया गया है. नेक्स्ट इज फूड रिक्वायरमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी एनिमल की फूड रिक्वायरमेंट कैसी है, उनकी फूड हैबिट्स कैसी उनकी आदतें हैं. नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, कि वो फूड को किस तरीके से अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं. नेक्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट इसका क्या था? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. तो अगर हम इसकी बात करें डिटेल में तो इससे हमें पता चलेगा द मेथड ऑफ टेकिंग फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर फूड की जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होता है. फूड लेने की जो उनकी प्रोसेस होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट स्पैरो, तो स्पैरो की बहुत छोटी सी बीक होती है, उसकी जो चोंच होती है बहुत छोटी सी होती है. तो उससे वो क्या कर सकती है? वो सीड्स पिक कर सकती है, वॉर्म्स कीड़े ले खा सकती है. तो इस तरीके से वो अपने फूड को लेती है. नेक्स्ट इज द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ हमिंग बर्ड हेल्प्स इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. अब जो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड की जो बीक होती है वो काफ़ी लंबी सी होती है, तो उससे उसको हेल्प मिलती है फ्लावर में से नेक्टर सक करने में. नेक्टर मतलब होता है जो फ्लावर में जूसेस प्रेजेंट होते हैं उसको वो ईजिली सक कर सकता है हमिंग बर्ड. नेक्स्ट इज काउ हैज शार्प इंसीजर्स एंड फ्लैट मोलर टीथ. जो काउ होते हैं उसके इंसीजर्स होते हैं आगे के साइड, जो उसको हेल्प करते हैं प्लांट मटेरियल को ईजिली कट करने में. और जो फ्लैट मोलर टीथ होते हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, उसके काफ़ी ब्रॉड होते हैं, तो वो उसको हेल्प करते हैं उस प्लांट मटेरियल को अच्छी तरीके से ग्राइंड करने में. नेक्स्ट इज द जॉज ऑफ स्नेक्स एनेबल दैम टू स्वेलो एनिमल्स दैट मे बी मच लार्जर दैन देयर साइज. अब जो स्नेक होता है उनका जो जॉ होता है ना वो काफ़ी वाइडली ओपन कर सकते हैं. तो उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, उनसे साइज़ में इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं उसको भी वो ईजिली स्वेलो कर पाते हैं अपनी जॉ की वजह से. नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. अब हर एनिमल की अपनी अपनी फूड हैबिट होती है. वो फूड हैबिट किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी? उनके टीथ के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, के उनको टीथ किस टाइप के उनको मिले हुए हैं. तो उनकी फूड हैबिट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रखी हैं. फर्स्ट इज एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट मटीरियल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट मटीरियल्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल काऊ, डियर. नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड लायन एंड टाइगर. यहाँ पे बीच में ईट भी आएगा. तो वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन हो गए, टाइगर हो गया, फॉक्स हो गया, बिकॉज इनके टीथ का स्ट्रक्चर ऐसे ही है. नेक्स्ट इज एनिमल दैट ईट, वो एनिमल्स जो प्लांट मटीरियल
और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दोनों चीज़ें जो खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बियर, ह्यूमन बींग्स, हम भी जो है हम भी ओमनीवोरस है बिकॉज हम मीट भी खा सकते हैं और हम प्लांट मटेरियल भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है सबका मोड अलग है, हर कोई खाने में से न्यूट्रिशन अलग तरीके से लेता है अपने अकॉर्डिंग, तो उसको भी थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट। ये ऐसा मोड है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग प्लांट में से लेंगे, एनिमल से लेंगे जो सड़ चुका होगा, जो मर चुके होंगे, उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इस न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर ही अपने एंजाइम सीक्रेट कर देते हैं। एंजाइम्स मतलब वही जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसको सीक्रेट कर देते हैं, और जो फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में। नेक्स्ट इज इसके एग्जाम्पल्स हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। आपने यूजुअली देखा होगा ब्रेड के ऊपर ब्लूइश ग्रीनिश कलर का टेक्सचर आ रखा होता है, या जो पुराना खाना होता है उसमें भी इस टाइप का टेक्सचर आ रखा होता है। वो ये बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से ही होता है, बिकॉज ये डायरेक्टली अपने बॉडी से एंजाइम्स उसके ऊपर सीक्रेट कर देते हैं, जिस वजह से वो फूड को आराम से धीरे धीरे डाइजेस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है जिसको पैरासाइट कहा जाता है, वो अपना फूड ऑब्टेन करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको होस्ट कहा जाता है, मतलब उसका शिकार। इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। धीरे धीरे वो अपने होस्ट को मारता रहेगा और उसमें से सारा का सारा न्यूट्रिशन लेता रहेगा। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इफ़ वी टॉक अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा मोड है जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे लेगा, जैसे ओमीबा हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, वो क्या करेंगे, वो फूड को खाएंगे, चाहे वो फूड सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल हमने कोई फूड खाया और वो जैसे मान लीजिए बिस्किट सॉलिड फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में मिल्क हो गया, तो वो जब हमारी बॉडी में गया तो बॉडी में जाने के बाद वो फूड किस में ब्रेक हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। उस फूड को हमारी बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर लेगी और हमारी बॉडी को उससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो जो हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड को यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन लेने के लिए। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है, इसमें क्या आएगा, द फूड दैट वी ईट पासिस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। जिस फूड को हम खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी में एक पूरी लंबी सी ट्यूब से होकर गुजरता है। उस ट्यूब को एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। दिस कैनल बिगिनस एट द माउथ, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाकर ख़त्म होता है, मतलब जहाँ से हम अपने फूड अपने जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं, वहाँ जाकर वो ख़त्म होता है। इसमें क्या होता है, द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी मॉलिक्यूल्स दैट आर कैरिड बाय ब्लड। इसके अंदर जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड धीरे धीरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसका न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है। तो उसके लिए पूरे स्टेप्स हैं, अब हम इन स्टेप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका क्या आ जाता है, इंजेशन। इंजेशन से आपको समझ आ रहा होगा, इंजेशन का मतलब किसी चीज़ को अंदर डालना। तो इसमें क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, किसी भी फूड को अपने माउथ में डालने को इंजेशन कहेंगे। इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ, ये ह्यूमंस में माउथ के थ्रू होता है, मुंह से अपना खाना खाते हैं। वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड, और जो टीथ हैं वो इस फूड को च्यू करने में, इसको चबाने में हेल्प करते हैं। और जो सलाइवा है, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है, वो भी इस फूड को खाने में पूरा इसको च्यू करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट इज जब फूड हमारी बॉडी में चला गया तो फिर जाने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, खाने को पचाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो उसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। कि फूड जब बॉडी में चला गया, अब उस फूड को धीरे 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 ब्रेक करेंगे और उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे बॉडी आराम से अपने न्यूट्रिशन निकाल सकती है। उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। दिस डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। अब ये जो डाइजेशन है ये किसकी वजह से होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट जिनको एंजाइम्स कहा जाता है। वो एंजाइम्स इस फूड को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी। ये जो प्रोसेस है डाइजेशन की, ये बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है हमारे बॉडी में, और स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाकर ये ख़त्म होता है। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो हेयर ये बकल कैविटी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ डाइजेशन का प्रोसेस और ये कहाँ पे जाकर ख़त्म होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाकर ख़त्म होगा। नेक्स्ट इज आफ्टर डाइजेशन, जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद अब फूड को एब्जॉर्ब करने की बारी आएगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसमें क्या होगा, उसकी वॉल्स से फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा और वहीं से ही फूड को ब्लड के थ्रू पास करा जाएगा। उसका जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। अब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया है, वो एब्जॉर्ब्ड फूड हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। और वो यूटिलाइज किस लिए करती है, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए करती है, कि हमारी बॉडी की ग्रोथ रहे और बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी फॉर्म होते रहे, डेली न्यू सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में। कोई भी हमें चोट लग जाती है या फिर कोई भी प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस एसिमिलेशन की प्रोसेस से ठीक होती है कि जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी इससे एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट इज जब फूड को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद जब यूटिलाइज कर लिया फूड को, तो उसके बाद लास्ट प्रोसेस आती है इजेशन की। इजेशन मीन्स कि आपने जो भी खाना खाया है, खाना खाने के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में रह जाता है, तो उसको एलिमिनेट करना होता है, उसको अपने बॉडी से निकालना होता है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज, अब जो एलिमेंट्री कैनल है, अभी जो एलिमेंट्री कैनल है ये किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ पूरी की पूरी, जिसकी अभी हमने बात करी थी, बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनल होती है ये इन चीज़ों की बनी होती है। इसके अलावा भी 3 ऐसी चीज़ें और हैं जो हमें हेल्प करती हैं डाइजेशन की प्रोसेस को पूरी करने में। तो वो कौन कौन सी आ गई, सेलेवरी ग्लैंड्स हो गई, पेनक्रियाज हो गए एंड लीवर हो गया। ये तीनों चीज़ें और ये जो जितने भी हैं ये सब मिलाकर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं बॉडी के अंदर। सो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं इसका, तो इसमें बकल कैविटी ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, देन सेलेवरी ग्लैंड है, फूड पाइप हो गई हमारी, दिस इज स्टमक, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इन सब से मिलकर पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जितने भी आपने पार्ट्स देखे हैं इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ, थैंक यू ऑल।